हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इक्सिको स्टॉक्स के बारे में। इस स्टॉक्स के ऊपर हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं और इस स्टॉक्स में एक रेंज बनी हुई है जो कि स्टॉक्स को ना ऊपर जाने दे रही है और ना ही नीचे जाने दे रही है, पर बार-बार स्टॉक्स की प्राइस को रिजेक्शन मिल रहा है और वो प्राइस अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का लो 180 रुपए का और स्टॉक्स की प्राइस इसी के आसपास आती है और वहीं से प्राइस को रिजेक्ट करके नीचे की तरफ धकेल देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्राइस है ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। स्टॉक्स इस लेवल को ब्रेकआउट ही नहीं कर पा रहा है और नीचे की तरफ आ जाता है और लो के पास क्लोज हो जाता है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक्स में नीचे का जो रेंज है वो लगभग हमारा 167 रुपए 167 के आसपास का बना है और स्टॉक्स इस लेवल को नहीं तोड़ पा रहा है। तो आपको एक बात ये रखना है कि जब तक स्टॉक इस रेंज को अच्छे से कंफर्मेशन नहीं करती तब तक हमें इंतजार करना है, क्योंकि स्टॉक्स ने दूसरे दिन इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई थी और उसी के लो को तोड़ करके स्टॉक्स में गिरावट आई थी और एक के बाद एक लो बनाते हुए स्टॉक यहाँ तक आया था। फिर इस कैंडल का जो लो था ये हमारे लिए पॉजिटिव कैंडल थी हैमर, और कहा था कि अगर लो का ब्रेकआउट होगा तो स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा और अगर स्टॉक हाई का ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। पर स्टॉक्स ने बहुत दिनों तक इसी के अंदर ट्रेड किया, ना लो को ब्रेकआउट किया ना हाई को, और जब स्टॉक्स यहाँ से लो को ब्रेकआउट नहीं कर पाया तो स्टॉक्स ने हाई की तरफ ब्रेकआउट दिया, ग्रीन कैंडल बनाए और वॉल्यूम के साथ स्टॉक्स ऊपर की तरफ गया। फिर स्टॉक्स में मैंने आपको टारगेट जो बताए थे, इस कैंडल का हाई बताया था 177 का, इस कैंडल का लो बताया था 180 का और इसी कैंडल का हाई बताया था जो कि 197 का है। पर फिलहाल स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, तो हमें इंतजार करना है क्योंकि स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर ज्यादा लग रहा है। तो हो सकता है कि स्टॉक से इस लो को और इन लो को तोड़ के थोड़ा सा नीचे चला जाए और फिर से स्टॉक सपोर्ट पे आ जाए। तो जल्दबाजी नहीं करें। जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनको सतर्क जरूर रहना है, स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल जरूर रखना है। खास करके स्टॉक्स में आज के दिन गिरावट नहीं आई है क्योंकि आज मार्केट सबसे ज्यादा गिरावट में था, फिर भी ये स्टॉक जैसे वर्क कर रहा था वैसे ही कर रहा है। तो अभी इंतजार कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करें। खास करके अगर एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनता है तो किसी भी स्टॉक्स में एंट्री ना ले, चाहे 15 मिनट का चार्ट पे डन हो, 5 मिनट का हो या डेली चार्ट हो या वीकली चार्ट हो। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।